कपास। क्या? कपास। देखिए कहता है भारत का मूल स्थान माना जाता है। कपास को भारत का क्या बोला जाता है? मूल स्थान माना जाता है। कहता है कि यह सूती वस्त्र उद्योग का, किसका? सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। क्या माना जाता है? कच्चा माल। जैसे चीनी उद्योग के लिए हमें गन्ना की कच्चा माल होती है, और उसी तरह अगर हम सीमेंट उद्योग को देखें तो कच्चा माल कौन होगा? तो वही सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास को क्या माना जाता है? कच्चा माल। क्या माना जाता है? कच्चा माल। अब कहता है कि यह जो पौधा है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय है। कैसा है? उपोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। अगर हम बात करें तो कहता है इसके लिए, ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि कपास किस मिट्टी के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो काली मिट्टी के लिए। किस मिट्टी के लिए बाबू? काली मिट्टी के लिए उपयुक्त माना जाता है। और यही काली मिट्टी जो है से कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। कहता है यह कैसा फसल है? तो यह खरीफ फसल है। कैसा फसल है? खरीफ फसल है। यह भी एक खरीफ फसल है। दूसरी बात अगर हम कहें तो इसका उत्पादन में किस राज्य अग्रणी है? तो गुजरात सबसे ज्यादा अग्रणी है। कौन है? गुजरात। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और यूपी में भी कपास की खेती की जाती है। तो लगभग हम राज्यों की बात करें तो अधिकतर राज्यों में कपास की खेती होती है। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो सूती वस्त्र का उद्योग का कच्चा माल सबसे पहले हम कपास को देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी चाहिए। और यह कैसा जो ऐसा कि फसल है, तो एक खरीफ फसल है। कैसा फसल है? खरीफ। और उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें तो गुजरात सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। कहीं न कहीं गुजरात में कपास का अधिक उत्पादन किया जाता है। तो हम इस चीजों को समझेंगे तभी जो ऐसे कि प्रश्न को बना पाएंगे। अगर नहीं समझे तो हमसे प्रश्न नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि ये गुजरात सबसे अग्रणी राज्य है। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। ठीक है, समझ में आया?